क्या आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं बट काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी आप अपना टारगेट बॉडी वेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं? सो डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। सो मेरा नाम नेहा है एंड मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आप देख रहे हैं नेहाज डाइट फूड। सो आज हम यहाँ पर 1200 कैलोरीज का आइडियल प्लान कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एंड कैसे ये डाइट प्लान फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं एक सिग्निफिकेंट तरीके से, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फुल वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ प्रॉपर से नोटिफिकेशन आते रहे एंड आप अपनी हेल्थ एंड वेलनेस को मेंटेन कर सकें। जब हम वेट लॉस प्लान की बात करते हैं तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी वजह से जनरली हम वेट लॉस में या फिर अपना टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो उन सब फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये फैक्टर है कि आपकी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज को प्रेफर नहीं करते या फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहते हैं, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए फिजिकल एक्टिविटी चाहे आप 15 से 20 मिनट भी कर रहे होते हैं दिन भर में, सो वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। सो फिजिकल एक्टिविटी मैं हर इंडिविजुअल को सजेस्ट करती हूँ ताकि वो अपना नेचुरली कुछ कैलोरीज बर्न कर सके बिसाइड्स अपनी कैलोरीज कटिंग में जो हम जनरली अपने डाइट प्लान में करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी चाहे आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में आपको डिटेल में बताया भी है कि आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी कार्डियो कर या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी पैटर्न्स को फॉलो करके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं एंड अपने टारगेट बॉडी वेट को रीच कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है आपका वाटर इनटेक, जिसको हम जनरली अवॉइड कर देते हैं। सो वाटर इनटेक आपका डेफिनेटली 3 से 3.5 लीटर होना ही चाहिए अगर आप ज़्यादा नहीं पी सकते हैं। बिकॉज जब आप अच्छे से अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके फैट लॉस में हेल्प करता है बल्कि आपके पूरे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। बिकॉज जनरली जब हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, सो वो कहीं ना कहीं वाटर की लैक की वजह से ही हमें स्टार्ट होती है। सो कोशिश करें कि अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखें एंड आजकल काफ़ी तरीके हैं अपने वाटर इनटेक को इम्प्रूव करने के लिए। सो मैंने प्लान में भी आपको बताया है कि आप कौन कौन से फ्लूइड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो डाइट में कौन से ऐसे मेजर मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं एंड देन उसकी वजह से हमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। सो सबसे पहला है पोर्शन कंट्रोल। सो पोर्शन कंट्रोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। बिकॉज जब हम पोर्शन के हिसाब से नहीं खाते हैं तो हम एक्सेस में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम वेट लॉस की बजाय अपना वेट और अचीव करना शुरू कर देते हैं। सो इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है एंड जितना हमें भूख है उसके हिसाब से ही खाने का कोशिश करें। अगर घर में एक्स्ट्रा बन गया है तो उसको नेक्स्ट मील के लिए या नेक्स्ट टाइम आप यूटिलाइज करने के लिए रख सकते हैं। बस एक फूड को एक टाइम पर ख़त्म करने की कोशिश ना करें एंड मेजर करके अपने फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा जो मेजर गलतियां हम लोग करते हैं उसमें है आपका लो फाइबर डाइट। सो मोस्टली लोग सैलड्स, फ्रूट्स ये अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं एंड जिसकी वजह से ना सिर्फ वेट लॉस नहीं हो पाता है बल्कि डाइजेशन से रिलेटेड मेजर इश्यूज भी देखे जाते हैं। तो डाइट का जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा प्रोटीन। सो अगर आपकी डाइट प्रोटीन में डेफिशिएंट है सो डेफिनेटली आप अपना टारगेट बॉडी वेट अचीव नहीं कर पाएंगे एंड इसकी वजह से ही आपकी बॉडी में लीन मसल मास आप लॉस कर सकते हैं एंड साथ में आपका फैट मास भी लॉस नहीं होगा। सो डेफिनेटली कोई भी इंडिविजुअल जो कि फैट लॉस या वेट लॉस पे ध्यान दे रहा है तो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन पर भी उतना ही बराबर से ध्यान दे रहे हो एंड अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आप किसी भी डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको ऑप्टिमल एडवाइस मिले। इसके अलावा जो डाइट में मेजर मिस्टेक्स देखी जाती है कि हम जनरली किसी भी गैजेट जैसे लैपटॉप, मोबाइल या कुछ और काम करते हुए जनरली अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो कोशिश करें कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आप अपने फूड को कंज्यूम करें एंड उस टाइम पर किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जितना आप कामली अपने खाने पर ध्यान देकर उसे खाएंगे सो ना सिर्फ आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आपकी माइंडफुल ईटिंग होगी। सो डेफिनेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
एंड इसके अलावा आपका स्ट्रेस एंड स्लीप। सो मैं हमेशा ही स्ट्रेस एंड स्लीप पर बहुत ही फोकस करती हूँ, बिकॉज हम डाइट पर फोकस कर रहे हैं बट इसके साथ बॉडी के अंदर क्या चल रहा है एंड आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसका मेजर रीज़न ये भी होता है कि अगर आपकी बॉडी में एक्सेस में स्ट्रेस है, तो अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपर से, मे बी ड्यू टू एक्सेस ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर यू आर एटलीस्ट फुलफिलिंग 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेंगे एंड डेफिनेटली इसके बाद आपको अपने रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो इसके बाद हम लोग एक प्लान के ऊपर नज़र डालते हैं कि कैसे आप 1200 किलो कैलोरी के प्लान को फॉलो करके, जिसमें कि हेल्दी ऑप्शंस काफ़ी सारे इंक्लूड किए हुए हैं, तो उसको फॉलो करके अपना टारगेट बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने डाइट में कुछ हर्बल इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पर मैं व्हीट ग्रास जूस इंक्लूड करती हूँ सबसे पहले अपनी डाइट में। आपको किसी भी तरीके की टी या ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी नहीं लेनी है, बिकॉज़ वो आपके सिस्टम में एसिडिटी को एग्रावेट करते हैं। तो बेटर है कि आप उसकी जगह कुछ हर्बल इंक्लूड करें। एंड इसके अलावा आप जैसे जिंजर लेमन टी है उसको ले सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा एंड आंवला जूस का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके डाइजेशन को सूट करते हैं। एंड इस ड्रिंक को लेने के बाद आप 30 to 45 का मिनट्स का ब्रेक करके उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट की हम बात करें तो ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें कि कुछ कार्ब रिच और जिसमें फाइबर हो वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इतने आवर्स की फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी को चाहिए कि कुछ एनर्जेटिक आपके बॉडी में जाए। सो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कटोरी फुल है ओट मील का। सो आप ओट मील पॉरेज अपनी मॉर्निंग डाइट में ले सकते हैं। काफ़ी फाइबर रिच रेसिपी है एंड इसमें मैंने और फाइबर इंक्लूड करने के लिए आप देख सकते हैं कि चिया सीड्स एंड 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स का यूज़ किया है। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी रेसिपी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में आप पोहा है जैसे, एंड किनोआ का पुलाव इंक्लूड कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में कार्ब ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं मॉर्निंग में, या फिर आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जैसे प्रोटीन या फिर कार्ब इंक्लूड करके अपनी डाइट में। सो मिड मॉर्निंग का जो हमारा टाइम होता है अराउंड 11:30 और 11 के बीच में, सो उस टाइम पर आपको लेने हैं 4 से 5 भीगे हुए बादाम, और उसके साथ में आप या तो 2 अखरोट या फिर 2 से 3 पिस्ता भी ले सकते हैं। सो आप ऑल्टरनेट बेसिस पे अपने नट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड साथ में एक आपको कोई भी सीजनल फ्रूट ज़रूर लेना है जो कि आपका 100 ग्राम्स के अराउंड जनरली होना चाहिए। सो इस तरीके से आप जैसे मैंगो है, अभी आपका एप्पल, बनाना, वाटरमेलन है, कोई भी एक सीजनल फ्रूट अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, बिकॉज फ्रूट्स जो है हमारा प्रॉपर डायरेक्ट सोर्स होता है फाइबर का, जो आपकी बॉडी में स्पेशली उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको जनरली एक फ्रूट एंड वेजिटेबल का कम से कम 2 से 3 सर्विंग डेली लेना चाहिए। आपको सबसे पहले अपना सैलड बोल ख़त्म करना है। सो मैं जनरली अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आपका मेजर मील, चाहे आप लंच ले रहे हो या डिनर ले रहे हो, उससे 15 मिनट पहले आपको सैलड का एक बोल फिनिश करना है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सैलड में भी वैरायटी है। सो यहाँ पर बीट्स हैं, कुकुम्बर, टमाटो, अनियन, किसी भी तरीके का आप सैलड अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इवन आप सौते करके भी ले सकते हैं वेजिटेबल्स को। एंड उसके बाद हम जब मेन मील की बात करते हैं, सो आपकी जो मेजर मील है, सो बेसिकली अगर हम इसे देखें तो ये जो हम हेल्दी प्लेट की बात करते हैं, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सीरियल, और यही हमारा हेल्दी प्लेट मेथड होता है। सो सैलेड के बाद आपको अपनी मेजर मील स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें कि आपका
2 चपातीज़ है। सो ये जनरली जो मैं चपाती यूज़ कर रही हूँ इसमें जवार एंड वीट का कॉम्बिनेशन है। तो चपाती में आप जवार है, आपका रागी, इस तरीके के मिलेट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस तो होते ही है, बट साथ साथ उन लोगों के लिए भी अच्छा रहता है जिनका ब्लड शुगर काफ़ी हाई है या फिर आपका ग्लूटेन आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, सो ग्लूटेन टॉलरेंट नहीं है आपकी बॉडी। एंड आप देख रहे हैं कि सीजनल वेजिटेबल आपकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए। इसमें आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आपकी डाइट में ऑफ कोर्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। सो मैंने यहाँ पर दही लिया है। आप उसकी जगह पर अगर दाल प्रेफर कर रहे हैं तो आप दाल ले सकते हैं, और दही में भी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। सो आप कभी उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप घिया रायता बना सकते हैं, आप टमाटो अनियन रायता बना सकते हैं। तो डिफरेंट वे में आप वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप फ्रूट रायता भी ले सकते हैं जिसमें आप पाइनएप्पल है या आप बीटरूट रायता जैसे सैलड हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप रोटी प्रेफर नहीं करते हैं तो उसकी जगह पर आप जैसे किनोआ पुलाव है, ब्राउन राइस पुलाव, या फिर उसकी जगह पे आप रागी, जवार, किसी भी मिलेट का डोसा भी खा सकते हैं सब्ज़ी या सांभर के साथ। सो ये आपका लंच हो जाता है। स्नैक्स की हम बात कर लेते हैं। सो स्नैक्स के टाइम पे आप कोशिश करिए कि आप भूख की वजह से कुछ अनहेल्दी या ओवर ईट ना कर लें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीटरूट कांजी का ग्लास है, बीटरूट या आप कैरेट कांजी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक मिंट एंड एलोवेरा जूस का मिक्सचर बना के रखा है, ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके का कोई ऑप्शन प्रेफर नहीं करते तो आप इसके अलावा जैसे कुछ लोग मिल्क लेना चाहते हैं तो हल्दी मिल्क ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। अगर आप जैसे लंच टाइम पे कर्ड प्रेफर नहीं करते हैं तो इन ऑप्शंस को आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। एंड स्नैक्स की अगर बात करें तो आप एक कटोरी तक या तो जैसे रोस्टेड मुरमुरा है, या मेरे पास ये रोस्टेड जवार पफ्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ कटोरी तक आप रोस्टेड चना ले सकते हैं। सोया पफ्स आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं। या फिर 5 से 6 रोस्टेड आलमंड्स ले सकते हैं जो काफ़ी आपकी हेल्थ को भी मेंटेन करेंगे एंड साथ ही में आपको फुल रखेंगे। सो बीच बीच में जो आपको क्रेविंग्स होती है उनसे आपको बचाएंगे। सो डिनर की अगर हम बात करें, सो डिनर में आपको मैं यहाँ पर जो दिखा रही हूँ उसमें आपको दिखेगा कि ये 1-2 मीडियम कटोरीज आपका ग्रीन मूंग दाल सैलड है, जिसको मैंने बॉईल करके बनाया है। एंड अगर आप चाहते हो तो आप इसको स्प्राउट भी कर सकते हैं। सो जनरली मैं वैसे सारी पल्सेस को स्प्राउट करके प्रेफर करती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्राउट्स करने का क्या इंपॉर्टेंस है दालों को, एंड कौन कौन सी ऐसी दालें हैं जिनको आप स्प्राउट करके उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। एंड साथ में अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप अपने सैलड बोल को फिनिश करिए, देन आप अपनी मेजर मील के ऊपर फोकस करिए। तो आपको ना सिर्फ सटाइटी मिलेगी बल्कि आपको बार बार जो भूख लगती है उसकी प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। सो डिनर में प्रेफर करें कि मोस्टली आप प्रोटीन रिच कोई मील ले, जैसे आप सौते पनीर भी ले सकते हैं 100 to 150 ग्राम, उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप किनोआ भी ले सकते हैं, बिकॉज किनोआ भी काफ़ी हाई होता है प्रोटीन में। आप किनोआ का डोसा या चीला बना के भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप मिस्सी रोटी या बेसन का चीला भी प्रेफर कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे ऐसे प्रोटीन के ऑप्शंस हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेशली जिनको थायराइड नहीं है वो सोयाबीन का इंटेक भी कर सकते हैं, सोया का आप उपमा बना के भी ले सकते हैं। एंड जो नॉन वेजिटेरियंस है वो अपनी डाइट में ऑमलेट है, या फिर आप चिकन ब्रेस्ट या चिकन का अनस्ट्रेन्ड सूप भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप 150 ग्राम्स तक चिकन की क्वांटिटी रख सकते हैं। सो ये रेसिपीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपना वेट डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर डिनर आपको फिर सिर्फ आधा घंटा वेट करने के बाद लेना है 1 कप ऑफ ग्रीन टी, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को सेटल कर देगा। एंड जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है सो उनकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। सो ये था आपका 1200 कैलोरीज़ का डाइट प्लान, जिसको आप फॉलो करके अपना अच्छे से वेट मेंटेन कर सकते हैं। सो आई होप ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एंड आप अपना टारगेट बॉडी वेट अचीव कर पाएंगे। सो इन केस स्टिल आपको किसी भी तरीके का कुछ क्वेरीज होता है, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो।
एंड आपको अगर किसी भी तरीके के पर्सनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, सो यू कैन ऑल्सो कॉल मी और इवन राइट ऑन दिस ईमेल एज वेल. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन सो दैट आपको हमेशा हेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे एंड आप अपने आप को हेल्दी रख सके. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.